हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने अंकल जियान और उसकी साथी लड़की को तो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया था, पर वो वहाँ पे उन दोनों की जान ले पाता। उससे पहले ही हमने देखा था कि अंकल जियान ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने क्लैन मास्टर जियाहू को वहाँ पे बुला लिया था, जिसके साथ एक एल्डर भी मौजूद था। पर उसके बावजूद भी हम देखा था कि वो तीनों मिलकर भी वहाँ पे लिन फेंग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इवन मास्टर जियाहू के कहने पर उन्होंने अपने क्लैन के 2 आर्टिफैक्ट को समन करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करवा दिया था, जिसे लिन फेंग भी अपनी स्वॉर्ड मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां जैसे ही लिन फेंग और मास्टर जियाहू के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी और उन दोनों के अटैक्स वहां पे एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगे थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जियाहू क्लैन के ट्रू आर्टिफैक्ट की ताकत वाकई बहुत ज्यादा कमाल की थी। पर लिन फेंग तो लिन फेंग था, उसने अचानक से ही वहाँ पे अपनी हेमल स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड मास्टर सोल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते मास्टर जियाहू का ट्रू आर्टिफैक्ट अब पीछे धकेले जाने लगा था। जो देखकर तो मास्टर जियाहू वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें अपने इस ट्रू आर्टिफैक्ट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। जल्दी से एक साथ मिलकर फॉरबिडन इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करो और उसकी पावर को चैनलाइज करते हुए उसे सीधा ट्रू आर्टिफैक्ट के अंदर डालो। और अपने लोगों को यह आदेश देने के बाद मास्टर जियाहू ने वहाँ पे जेट टेलिस्मैन को भी बाहर निकाल लिया था, जबकि वहीं दूसरी तरफ उसके साथी भी वहाँ पे उस फॉरबिडन इन्फॉर्मेशन को बना चुके थे, जिससे निकलने वाली सारी एनर्जी को वहाँ पे वो जेट टेलिस्मैन चैनलाइज करते हुए सीधा वहाँ पे उस ट्रू आर्टिफैक्ट के अंदर ही डाल रहा था। और जैसे ही उन तीनों की पावर वहाँ पे उस ट्रू आर्टिफैक्ट के अंदर जाती है तो उस आर्टिफैक्ट की पावर वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो चुकी थी। जो देखकर तो मास्टर जियाहू वहाँ पे कमीनी इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग से कहता है कि आप मेरे इस अटैक से बचकर दिखाओ। और ये कहकर मास्टर जियाहू ने अचानक से ही वहाँ पे शूटिंग स्टार चेजिंग द मून टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर अपने ट्रू आर्टिफैक्ट की मदद से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करवा दिया था। और ये अटैक वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लिन फेंग की स्वॉर्ड फॉर्मेशन के ऊपर भी भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लिन फेंग तो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके सभी हमलों को डॉज किया जा रहा था, जैसे वो अटैक बस उसके लिए बच्चों का एक खेल हो। जबकि बेचारा मास्टर जियाहू तो लगातार वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रू आर्टिफैक्ट की पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच लिन फेंग भी अपनी हेमल स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए उसे वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि उसने मास्टर जियाहू के साथ साथ बाकी सभी को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। इवन मास्टर जियाहू को छोड़कर तो बाकी सभी की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जबकि लिन फेंग का गुस्सा तो अभी तक भी वहाँ पे शांत नहीं हुआ था। उसने तो आज वहाँ पे ठान लिया था कि वो उन सभी की जान लेके रहेगा, इसलिए वो लोग वहाँ पे संभल पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन वाली सक्रोलता को भी बाहर निकाल लिया था। असल में ये एक एंशिएंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन थी जो कि लिन फेंग को फॉरबिडन लैंड के अंदर से मिली थी। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लिन फेंग भी अभी तक इसके सिर्फ फर्स्ट चैप्टर को ही समय पाया था। खैर, लिन फेंग की उस एंशिएंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देखकर तो बेचारे मास्टर जियाहू की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी, लेकिन वो वहाँ पे कुछ हो या समय पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उनके ऊपर हमला करवाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन से कोई नॉर्मल स्वॉर्ड निकल कर बाहर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके अंदर से निकलने वाली हर एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड डिवाइन लेवल की स्वॉर्ड थी। और ये देखकर ही बेचारा मास्टर जियाहू वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका था। लेकिन अब क्योंकि वो वहाँ से पीछे नहीं हट सकता था, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगा कर उन स्वॉर्ड्स का मुकाबला करने की कोशिश करने लगा था। जबकि उसके बाकी सभी साथी ने तो वहाँ पे खुद को बचाने के लिए अपनी चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड्स बना ली थी, क्योंकि वो लोग ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि ये खतरनाक अटैक उन सभी की औकात से बाहर है। लेकिन तभी अचानक लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था। और वो लोग वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले लिन फेंग ने वहाँ पे चारों तरफ से उनके ऊपर हमला करवा दिया था, जो कि जैसे ही जाकर उन लोगों के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी लोग वहाँ पे उड़ते हुए नीचे आ गिरते हैं। इवन अब तो मास्टर जियाहू की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन लिन फेंग की ऐसी कमाल की पावर को देखकर तो अभी तक भी उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़का अभी बस टोंगटियांडी आलम पे है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे एक ट्रू गॉड की तरह हेमल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग भी वहाँ पे अपने मन में कह रहा था, अगर मेरे फॉरबिडन फ्लैग और इस एंशिएंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन और थंडर ड्रैगन की पावर सप्रेस ना हुई होती तो अब तक इन सभी को मैं अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ खत्म कर चुका होता। पर कोई बात नहीं, इन कमीनों से निपटने के लिए मेरा डिवाइन लोटस फ्लावर ही काफी है। और ये कहकर लिन फेंग ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी हेमल स्पिरिचुअल एनर्जी को सीधा वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम लोटस के अंदर डालना शुरू कर दिया था। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि लिन फेंग की आंखें भी वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ चमकने लगी थी और लिन फेंग का ये रूप दिखने से बिल्कुल एक गॉड की तरह ही दिखाई दे रहा था। और तभी लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टूर में उन सभी को धमकी देते हुए कहता है, आज तुम सभी को अपने गुनाहों की सजा मिल के रहेगी। और ये कहते हुए लिन फेंग ने अचानक से ही वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम लोटस की एनर्जी को भी अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के साथ मर्ज कर दिया था, जिसके चलते तो अब उस फॉर्मेशन की पावर वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक लेवल तक बढ़ चुकी थी। और अब की बात जब लिन फेंग वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है तो उसे देखकर तो बेचारा मास्टर जियाहू वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गया था। और वो वहाँ पे अपनी विचुअल गॉड की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के उस खतरनाक अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था।
हालांकि वो वहाँ पे अपनी विचुअल गॉड रियलम की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी देर तक तो वहाँ पे लिन फेंग के अटैक को रोक लेता है, पर ज्यादा देर तक वो भी वहाँ पे लिन फेंग के उस खतरनाक अटैक को नहीं संभाल पाता और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ बेचारा मास्टर ज़ियाओ खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था और अब बारी थी उनके ऊपर फाइनल अटैक करने की। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे अपनी गॉड स्वॉर्ड मास्टर सोल को बाहर निकालने लगा था, जो कि जैसे जैसे वहाँ पे निकल कर बाहर आ रही थी वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास जितनी भी सोर्स मौजूद थी, चाहे वो डिवाइन रियलम की हो या फिर गॉड लेवल्स की, वो सभी खुद ब खुद ही उड़ते हुए वहाँ पे लिन फेंग की स्वॉर्ड मास्टर सोल के पास आने लगी थी। और जब बेचारा अंकल जियान वहाँ पे अपने क्लैन की गॉड लेवल की सोर्स को भी वहाँ पे लिन फेंग की मास्टर सोल के पास जाते हुए देखता है तो वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, क्या ये लड़का हमारे क्लैन की गॉड लेवल तक की सोर्स को भी कंट्रोल कर पा रहा है। और अंकल जियान की ही तरह वो दोनों एल्डर्स भी वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक है, ऐसी कोई खतरनाक टेक्निक तो आज तक हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सभी सोर्स ने वहाँ पे लिन फेंग के पास जाते हुए बहुत ही तेजी के साथ लिन फेंग के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया था, जो देखकर बेचारा मास्टर ज़ियाओ भी काफी ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। जबकि लिन फेंग भी अब वहाँ पे उनके ऊपर अपना फाइनल अटैक चलने के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे 3 और एल्डर्स की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए मास्टर ज़ियाओ से कहते हैं, मेरे दोस्त क्या तुम्हें यहाँ पे हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन वो तीनों एल्डर्स मास्टर ज़ियाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए मास्टर ज़ियाओ उनकी मदद लेने के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं। और ये कहकर मास्टर ज़ियाओ गुस्से से चलाकर वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहते हैं, अब इस लड़के को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अपने क्लैन के ट्रू आर्टिफैक्ट को सैक्रिफाइस करना। तो जल्दी से वहाँ पे उस ट्रू आर्टिफैक्ट की पावर को बढ़ाने की तैयारी करो। अब अपने मास्टर के आदेश सुनकर वो सभी भी वहाँ पे एक दूसरे को इशारा करते हुए इसी काम में लग जाते हैं और पहले की तरह एक साथ वहाँ पे अपनी अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगे थे। और जैसे ही उस फॉर्मेशन की कंबाइन एनर्जी निकलकर सीधा जाकर वहाँ पे ऊपर आसमान के साथ टकराती है तो ऊपर आसमान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो गया था, जिसे वहाँ पे उन तीनों एल्डर्स के साथ साथ लिन फेंग भी बहुत ही गौर के साथ देख रहा था। और उस पोर्टल से वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उनका ट्रू आर्टिफैक्ट निकल कर बाहर आता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब वो लोग वहाँ पे लिन फेंग के साथ फाइनल फाइट करने वाले थे। और जैसे ही मास्टर ज़ियाओ अपने उस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए उसे आगे भेजते हैं तो लिन फेंग ने भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी गॉड मास्टर सोल को आगे भेज दिया था। और जैसे ये दोनों खतरनाक अटैक वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और लिन फेंग को अकेले वहाँ पे इस तरह से उन सभी का मुकाबला करते हुए देखकर वो एल्डर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इस लड़के का बैकग्राउंड मुझे कहीं से भी सिंपल दिखाई नहीं दे रहा। अब अपने ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर एक मास्क वाला एल्डर वहाँ पे उसे कहता है, लेकिन एल्डर अगर ये सभी लोग अकेले यहाँ पे लिन फेंग को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि हमारी की हुई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब अपने साथी एल्डर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ अंकल जियान वहाँ पे लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि एक साथ मिलकर तो हम सभी ट्रू गॉड के साथ भी फाइट कर सकते हैं और तुम तो बस मामूली से टोंटिया रियलम के कल्टीवेटर हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक यहाँ पे हम सभी से बच पाते हो। जबकि मास्टर ज़ियाओ अपने सभी लोगों को वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाने का आदेश दे देते हैं। और जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि अब वो सभी लोग वहाँ पे लिन फेंग को पीछे धकेलने लगे थे, पर लिन फेंग भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था। वो अभी वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर से एक एक करके सभी फ्लेम लीव्स को अलग करने लगा था और लोटस फ्लावर ब्रेक द यूनिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके सो कॉल्ड पावरफुल ट्रू गॉड आर्टिफैक्ट के ऊपर हमला भी कर दिया था। और जैसे जैसे डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर का हर एक लीफ जाकर उनके आर्टिफैक्ट के साथ टकरा रहा था तो वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उनके आर्टिफैक्ट में भी क्रैक्स आते चले जा रहे थे। और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे उनके सो कॉल्ड पावरफुल ट्रू गॉड आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर तो बेचारा मास्टर ज़ियाओ भी वहाँ पे समझ चुका था कि अब वो लोग वहाँ पे जाकर भी लिन फेंग का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अचानक से वो वहाँ पे अपनी विचुअल गॉड वाली एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने एंसेस्टर ज़ियाओ को वहाँ पे बुलाने लगा था और साथ ही साथ वहाँ पे अपने एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, प्लीज एंसेस्टर हमारा क्लैन खतरे में है, आकर हमारी रक्षा कीजिए। और मास्टर ज़ियाओ के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सीधा जाकर वहाँ पे आसमान के साथ टकराती है और उस एनर्जी के बीचों बीच एंसेस्टर ज़ियाओ निकल कर बाहर आते हैं, जिसे देखकर तो वो एल्डर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये ट्रू स्पिरिट बॉडी है। जिसपे दूसरा मास्क वाला एल्डर वहाँ पे अपने साथी एल्डर से कहता है, भले ये ट्रू स्पिरिट बॉडी है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रही है, लेकिन ज़ियाओ क्लैन बहुत ही बड़ा खतरा मोल ले रहा है। अगर यहाँ पे इनके एंसेस्टर की ट्रू स्पिरिट बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इनके क्लैन के हेरिटेज को संभालने वाला कोई भी नहीं बचेगा और बहुत ही जल्द कोई दूसरा क्लैन इनके ऊपर अटैक करते हुए इन्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा। यकीन नहीं हो रहा कि ज़ियाओ यहाँ पे इस मामूली से बच्चे लिन फेंग को हराने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को रेडी हो गया, जिसपे उनका ग्रेट एल्डर उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, लेकिन अगर एंसेस्टर ज़ियाओ यहाँ पे लिन फेंग को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि ज़ियाओ क्लैन को कितना ज्यादा फायदा होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर ज़ियाओ की पावर तो लगातार वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी और देखते ही देखते वो विचुअल गॉड रियलम के पीक पे पहुंच चुके थे, जो देखकर तो वो दोनों मास्क वाले एल्डर्स भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या एंसेस्टर ज़ियाओ की ट्रू स्पिरिट बॉडी तो यहाँ पे विचुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर्स को भी सप्रेस कर रही है। मुझे नहीं लगता कि अब ये लड़का यहाँ पे और ज्यादा देर तक टिक पाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम
हम देखते हैं कि मास्टर ज़ियाहू वहाँ पे अपने एंसेस्टर ज़ियाहू को लिन फेंग के बारे में बताते हुए कहते हैं, एंसेस्टर, इस लड़की के पास एक दूसरे बार की इनहेरिटेंस मौजूद है, प्लीज आप इसे यहाँ पे हराते हुए इससे इसकी इनहेरिटेंस को छीन लीजिए ताकि हम उसका इस्तेमाल अपने क्लैन के फायदे के लिए कर सकें। अब मास्टर ज़ियाहू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ियाहू भी वहाँ पे बहुत ही गौर के साथ लिन फेंग को देखने लगे थे और लिन फेंग के पास मौजूद डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर को देखकर ही उन्हें वहाँ पे समझ आ चुका था कि मास्टर ज़ियाहू बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसलिए वो वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अब तो इस लड़के को यहाँ पे खत्म करना ही होगा। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ियाहू ने अचानक से ही वहाँ पे एक फ्रोजन वर्ड नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे चारों तरफ फैला दिया था। उनके स्पिरिचुअल ऑरा के अंदर आइस एट्रीब्यूट की पावर थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे उनका ऑरा फैल रहा था वो जगह पूरी तरह से बर्फ में जमती चली जा रही थी। इवन हम देखते हैं कि लिन फेंग का डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर तक भी वहाँ पे आइस में फ्रीज हो चुका था। और ये सब करने के बाद एंसेस्टर ज़ियाहू ने वहाँ पे एक आइस फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर से वो वहाँ पे कुछ आइस स्पिरिचुअल सोर्स को समन करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने लगे थे। पर लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपनी जगह पे खड़े खड़े उन सभी हमलों को डॉज कर दिया था। और एंसेस्टर ज़ियाहू के ऐसे कमाल के अटैक को देखकर वहाँ पे उनकी तारीफ करते हुए कहता है, वाकई ही मानना पड़ेगा, ज़ियाहू क्लैन के मेथड्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। पर ये कहकर लिन फेंग अचानक से ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, पर अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग की ये बात सुनकर तो एंसेस्टर ज़ियाहू को भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उन्होंने जल्दी से दोबारा वहाँ पे अपनी आइस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के डिवाइन फ्लेम लोटस के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए लिन फेंग के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करने लगे थे। जिसे बचते हुए लिन फेंग भी वहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर मास्टर ज़ियाहू उसे वहाँ पे धमकी देते हुए कहते हैं, लड़के, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप अपनी इनहेरिटेंस को हमारे हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। मास्टर ज़ियाहू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग अचानक से वहाँ पे एक जगह पे रोककर अपना डिमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर ज़ियाहू से कहता है, सपने देखना बंद करो क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपने डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की सभी आइस स्पिरिचुअल सोर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर लिन फेंग तो यहाँ पे भी नहीं रुकता और उसने वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी डीमन एम्परर वाली मास्टर सोल बॉडी को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर तो एंसेस्टर ज़ियाहू की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। और वो तीनों एलिस जो कि वहाँ पे ज़ियाहू क्लैन की मदद करना चाहते थे, वो तीनों भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग लगातार वहाँ पे उस डिमोनिक ऑरा को अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हुए उसकी पावर को बढ़ाई जा रहा था, जिसके चलते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसे महसूस करके वो सभी एलिस वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, आखिर ये किस तरह की खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी है? क्या ये लड़का डुअल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहा है? क्योंकि ये तो इवल डिमोनिक एनर्जी है। जबकि ये सब देखकर मास्टर ज़ियाहू भी वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ तो ट्रू गॉड्स तक भी नहीं कर सकते, तो फिर ये टोंगटिया रियलम का कल्टीवेटर डुअल कल्टीवेशन को कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उन सभी से कहता है, चिंता मत करो क्योंकि आज तुम में से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम सभी की मौत के साथ ही खत्म हो जाएंगे। और ये कहकर लिन फेंग ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी जेड डिमोनिक फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एंसेस्टर ज़ियाहू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और अपनी तरफ बढ़ते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर एंसेस्टर ज़ियाहू ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक आइस ड्रैगन को समन कर लिया था। और जैसे ही वो आइस ड्रैगन जाकर वहाँ पे लिन फेंग की फिंगर डिमोनिक टेक्निक के साथ जा टकराता है तो बेचारा वो आइस ड्रैगन वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ एक ही झटके में पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे एंसेस्टर ज़ियाहू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जो देखकर मास्टर ज़ियाहू और बाकी सभी लोग वहाँ पे एंसेस्टर ज़ियाहू की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर डिमोनिक एनर्जी के साथ साथ हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अचानक से वहाँ पे हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसका सीधा सीधा प्रेशर मास्टर ज़ियाहू और बाकी सभी लोगों के ऊपर पड़ने लगा था। और ये प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि बेचारे वो सभी लोग अपनी जगह से हिल तक भी नहीं पा रहे थे। पर लिन फेंग तब उन सभी को वहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए लिन फेंग ने वहाँ पे उन सभी को खत्म करने के लिए अपनी सारी डिवाइन सोर्स तक को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर एंसेस्टर ज़ियाहू गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, इवल क्रिएचर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे इस तरह से मेरे लोगों के ऊपर अटैक करने की? और ये कहकर एंसेस्टर ज़ियाहू ने भी वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रू गॉड वाले आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था। पर वो बेचारा कहाँ जानता था कि इस तरह के ट्रू गॉड वाले आर्टिफैक्ट को तो लिन फेंग पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका। वहीं उस ट्रू गॉड आर्टिफैक्ट को देखकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है कि अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने डिमोनिक फ्लेम ड्रैगन को भी समन कर लिया था, जो कि वहाँ पे अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक ही झटके के साथ उस सो कॉल्ड पावरफुल ट्रू गॉड आर्टिफैक्ट को ही निगल लेता है, जो देखकर तो बेचारे एंसेस्टर ज़ियाहू को मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस डर के सारे वो यहाँ पे इतना ज्यादा उड़ रहा था, उसे लिन फेंग के डिमोनिक ड्रैगन ने एक ही झटके के साथ निकल लिया। लेकिन अब क्योंकि बेचारे एंसेस्टर ज़ियाहू के पास फाइट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था, तो इसलिए वो दोबारा वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के साथ फाइट बैक करने की कोशिश करता है। पर
और तभी अचानक लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा तजियाओ को भी पूरी तरह से अपनी जगह पे फ्रीज कर दिया था और अब बेचारा ऐसा तजियाओ भी वहाँ पे अपनी जगह से हिलजुल नहीं पा रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर और उसके सभी साथियों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए बेचारा मास्टर वहाँ पे अपनी सोल पावर तक का इस्तेमाल करने की भी कोशिश करता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा ली थी। लेकिन इसका भी वहाँ पे कोई फायदा नहीं हो पाता क्योंकि लिनफेंग की सोर्स वहाँ पे उनके सभी डिफेंस को जीतते हुए सीधा जाकर उन्हें वहाँ पे हिट कर जाती है। जहाँ जैसे लिनफेंग की सोर्स उस लड़की के साथ टकराती है तो उसका खेल तो वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म हो गया था। लेकिन बाकी सभी लोग भले ही वहाँ पे बच गए थे, लेकिन मास्टर को छोड़कर उन बाकी सभी की कल्टीवेशन भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और अंकल सियान तो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिनफेंग से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन अब इसी के साथ साथ बेचारे अंकल सियान को बहुत ज्यादा पछतावा भी हो रहा था कि उन्हें लिनफेंग को यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। उसका ये दाव तो उसके ऊपर ही हावी हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। लिनफेंग ने अपनी डेमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे तजियाओ की बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया था और धीरे धीरे अपने डेमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे तजियाओ की बॉडी को रिफाइन करने लगा था। जो देखा तो बेचारा तजियाओ वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि ऐसा इवल डेमोनिक क्रिएचर भला हमारे स्पिरिचुअल रियलम में कैसे आ गया, क्या इसे हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के गार्डियन गॉड ने नहीं रोका था। पर कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर इस इवल क्रिएचर के साथ फाइट करूंगा। और ये कहकर तो अब तजियाओ ने भी वहाँ पे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसे रिलीज करते हुए वो वहाँ पे एक टोर्नेडो का रूप देने लगे थे ताकि वो वहाँ पे लिनफेंग की डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर सके। पर ये देखकर लिनफेंग अचानक से वहाँ पे कोल्टून के साथ डार्कनेस डिवोर कहता है। ये एक तरह की फॉरबिडन डिवोरिंग टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल करते हुए गोश्त की भी एनर्जी को ऑब्जर्व किया जा सकता था। और जैसे ही लिनफेंग वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि लिनफेंग की डिमोनिक मार्शल सोल बॉडी ने वहाँ पे तजियाओ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और इसकी चपेट में सिर्फ तजियाओ ही नहीं आए थे बल्कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे आ चुके थे। जो देखकर तो लिनफेंग ने भी जल्दी से अपनी डिवोरिंग टेक्निक की पावर को बढ़ा दिया था। पर लिनफेंग उन सभी को वहाँ पे पूरी तरह से डिवोर करते हुए खत्म कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगा था और ऊपर बादलों में से लिनफेंग को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है। इवल क्रिएचर तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे जैसे इवल क्रिएचर को आने की इजाजत नहीं दे सकता और इसकी सजा में अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और उस आवाज के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।